नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा तहरीक में आज देखी गई मजीद शिद्दत। मोबाइल इंटरनेट मुअत्तल किए जाने, सख्त सिक्योरिटी और पुलिस की भारी नफरी की तैनाती के बावजूद हजारों तलबा, नौजवान, ख्वातीन और शहरी तंजीमों के कारकुन एहतजाज में हुए शरीक। रीट पेपर लीक मामले की शफाफ अदालती जांच, इम्तिहानी निजाम में बुनियादी इस्लाहात और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मुतालबा करते हुए जंतर मंतर मुसलसल एहतजाज का बन गया है मरकज। जबकि मुख्तलिफ रियासतों से तलबा के काफिले भी पहुंच रहे हैं दिल्ली पुलिस ने भी सिक्योरिटी मजीद सख्त करते हुए कई मकामात पर बढ़ा दी है नाकाबंदी। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. दिल्ली की तलबा तहरीक अब इख्तियार करती जा रही है मुल्कीर शक्ल। गुजरात, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, कर्नाटक और दीगर रियासतों में भी तलबा तंजीमें आ गए हैं सड़कों पर। कई शहरों में मार्च, धरने और मुजाहरे, जबकि बाज़ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों की भी खबरें। गुजरात में एहतजाजी मार्च के दौरान मुतादिद तलबा को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की तलबा यूनियंस ने आने वाले दिनों में मुश्तरका तौर पर मुल्कीर एहतजाज का किया ऐलान। एहतजाज में शामिल तलबा का कहना है कि हुकूमत फौरी कार्रवाई के बजाय सिर्फ दे रही है यकीन दहानियां, जिसे नहीं किया जा सकता कबूल। नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट के अंदर भी हंगामा जारी। लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन ने हुकूमत को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। फिर दोहराया गया वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा। हुकूमत ने मुज़ाकरात और इम्तिहानी इस्लाहात की कराई यकीन दहानी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का किया ऐलान। ताहम एहतजाजी तलबा और अपोजिशन जमातों ने इस ऐलान को नाकाफी करार देते हुए वाज़ेह किया कि मुतालबात पूरे होने तक जारी रहेगा एहतजाज। इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा से भागे चर्चा के देखिए, पहली बात तो ये कितना नाटकीय है अपने आप में और हास्यास्पद है कि पिछले 3 महीने से ये पेपर लीक का मामला चल रहा है। अब वो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। अरे तो भैया, 3 महीने में आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इन लोगों को सजा क्यों नहीं दी? 3 महीने क्या कम होते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस मोर देन द वेलफेयर एंड द फ्यूचर ऑफ द यूथ। अगर नरेंद्र मोदी ये बात वाकई में मानते हैं तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। अगर आप इस्तीफा नहीं लेते तो ये सारी भाषणबाजी बंद करिए। 12 साल से आपका भाषण सुन रहे हम, पक गए आपकी भाषणबाजी सुनकर, पक गए हम आपकी चीजें सुनकर। अगर करना है तो कॉन्क्रीट एक्शन लीजिए धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करके निचले अधिकारियों को फंसा दोगे, निचले अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले लोगे, लेकिन जो इन सबके ऊपर बैठा है उसका क्या होगा? मुंबई में तलबा एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार की मुबैना धमकी पर मचा हंगामा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस ड्राइवर को जेर हिरासत तलबा से ये कहते सुना गया कि अगर दोबारा एहतजाज में आए तो उनके बैग में मुनशियात रखकर झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। वीडियो सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुताल्लिका एहलकार को कर दिया मुअत्तल और महकमा जाती जांच का दे दिया हुक्म। कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों ने वाक़े को जमहूरी हुकूक पर हमला करार देते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात और सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। समझे कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि अरे नहीं। फिर गया क्या, जिंदगी गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आसमानी बिजली गिरने से दिल दहला देने वाला सानहा। रन्नौर थाना हुदूद के विजयपुरा गांव में मुकम्मसिन बच्चों की मौके पर ही मौत, जबकि 17 भैंसों और 8 बकरियों समेत 25 मवेशी भी हलाक। अचानक खराब मौसम और गरज चमक के दौरान बच्चे और जानवर मौजूद होने वाले मकाम पर गिर पड़ी थी आसमानी बिजली। हुक्काम ने मानसून के दौरान गरज चमक के वक्त खुले मैदानों, दरख्तों और जंगलाती इलाकों से दूर रहने और फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की है अपील। शिमाल मशरिकी भारत से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और हिमालयी रियासतों तक मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। आसाम में सैलाब से लाखों अफराद मुतासिर, दर्जनों जाने जाए, जबकि हजारों अफराद रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। मुतादिद अदला में नदी नाले खतरे के निशान से बह रहे हैं ऊपर। कई देहातों का जमीनी राब्ता हो चुका है मुनक़दे। फौज, NDRF और रियासती डिजास्टर फोर्सेस मुसलसल इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। मुतासर इलाकों में कश्तियों और हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर किया जा रहा है मुंतकिल। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मजीद शदीद बारिश की जारी कर दी है वार्निंग। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी पेशरफ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे और शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने 26 जुलाई को मुंबई में तलबा के हक में मुश्तरका ताकत का मुजाहरा करने का किया ऐलान। नीट पेपर लीक, तलबा पर पुलिस कार्रवाई और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के मुतालबे पर निकाला जाएगा ये मोर्चा। राज ठाकरे ने आवाम, खुसूसन तलबा और नौजवानों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील।
26 जुलाई के एहतजाज से कबल राज ठाकरे का सख्त इंतबाह। कहा एहतजाज खराब करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, शरपसंदों को फौरन बाहर निकाल दिया जाएगा। राज ठाकरे ने हुकूमत को एहतजाज का जिम्मेदार ठहराया कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि सिर्फ तलबा नहीं बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल का मसला है और हर इंसाफ पसंद शहरी को एहतजाज में होना चाहिए शरीक। नीट पेपर लीक मामले पर रांची में कांग्रेस और बीजेपी कारकुन आए आमने सामने। बीजेपी हेडक्वार्टर की जानिब कांग्रेस मार्च के दौरान पथराव, अंडर, टमाटर फेंके जाने से माहौल कशीदा। मुतादिद कारकुन, पुलिस एहलकार और सहाफी जख्मी। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए कई अफराद को हिरासत में लिया। जबकि जमशेदपुर में भी कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज करते हुए धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह के इस्तीफे का किया मुतालबा। कर्नाटक के साहिली शहर बेंगलुरु के करीब बंटवाल में अफसोसनाक हादसा। तेज बारिश और आंधी के दौरान चलती स्कूल बस पर दरख्त गिरने से 5 साल बच्चे जहां 2 बच्चे जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने दीगर बच्चों को बहिफाजत निकाला, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शुरू कर दी तहकीकात। मेडिकल ताल्लुके से अभी भी करीब 25,000 SIR के न्यूमरेशन फॉर्म्स पुर करके वापस मुताल्लिका BLO के हवाले करने का काम बाकी। भटकल तंजीम ने आम उन्नास से की अपील के बंदर रोड पर वाक़ तंजीम हेल्पलाइन सेंटर पहुंचकर भरा जा सकता है फॉर्म, जहां 1 माह से जारी है फॉर्म भरने और वोटरों की रहनुमाई की मुफ्त सहूलत। तंजीम सदर इनायतुल्लाह शाह बंदरी ने कहा भटकल टाउन से करीब 7,000 फॉर्म भर्ती करके अभी तक नहीं करा गया है जमा। हल्लारे ने बताया हेल्पलाइन सेंटर में 26 जुलाई से नए वोटरों के इंदराज के लिए फॉर्म नंबर 6 भी भरने का शुरू किया जा रहा है अमल। अक्टूबर 2026 तक 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले नौजवान वोटर ID के लिए दे सकेंगे दरखास्त। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और रियासती और मुल्की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए साहिल ऑनलाइन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।